मित्रों, आज हम आपको भगवान विष्णु के द्वारा भारतवर्ष की महिमा का व्याख्यान सुनाते हैं। भगवान विष्णु ने भारतवर्ष की महिमा किस तरह व्याख्यान बताया है। भारतवर्ष में आदि पुरुष श्री नारायण स्वयं विराजते हैं तथा देव ऋषि नारद विभिन्न प्रकार की उनकी स्तुति करते हैं। श्री नारायण भारतवर्ष के अनेक नदियों पर्वतों का वर्णन करते हैं। इसके साथ ही देव ऋषि नारद के समक्ष भारतवर्ष की महिमा का वर्णन भी करते हैं। श्री नारायण कहते हैं, भारतवर्ष में निवास करने वाले सभी लोगों को अनेक प्रकार के भोग सुलभ होते हैं। अपने वर्ण धर्म के नियमों का पालन करने से मोक्ष तक निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। इसी कारण स्वर्ग के निवासी वेदक मुनिगण भारतवर्ष की महिमा का इस प्रकार वर्णन करते हैं। अहो, जिस जीवों ने भारतवर्ष में जन्म प्राप्त किया उनका कितना ही पुण्य है। उन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए। इस सौभाग्य के लिए वे हम लोगों पर ललायित रहते हैं। हम सबने कठोर यज्ञ, तप, व्रत, दान आदि के द्वारा जो तुच्छ स्वर्ग प्राप्त किया है, उससे क्या लाभ। स्वर्ग के निवासियों की आयु एक कल्प की होने पर भी उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ता है। इसकी उपेक्षा भारत भूमि में अल्प आयु वाला होकर भी जन्म लेना श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ घोर पुरुष अपने इस मत शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म भगवान को अर्पण करके उनका अभयप्रद प्राप्त कर लेता है। भारतवर्ष में मानव योनि प्राप्त करके जो भी प्राणी आवागमन रूप बंधन से छूटने का प्रयत्न नहीं करते, वे व्याघ्र की फांसी से मुक्त होकर भी फल आदि के लोभ में जंगली पशुओं की भांति पुनः बंधन में पड़ जाते हैं। अतः अब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ और पूर्त कर्मों, बावली, कुआं, धर्मशाला आदि बनवाने में यदि कुछ भी पूर्ण अवशिष्ट हो तो उसके प्रभाव से हमें इस भारतवर्ष में भगवान की स्मृति से युक्त मनुष्य जन्म मिले, क्योंकि श्री हरि अपना भजन करने वाले प्राणियों का परम कल्याण करते हैं। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार स्वर्ग को प्राप्त देवता, सिद्ध और महर्षिगण भारतवर्ष की उत्तम महिमा का गान करते हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय।